श्री हरि के चरणों में नमन। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। क्या एक ज्ञानी व्यक्ति को कर्म करना चाहिए? यदि किसी ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो, यदि उसे संसार से कोई इच्छा न रह जाए, तो क्या उसे सब कुछ छोड़कर शांत बैठ जाना चाहिए? लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। अर्जुन, ज्ञानी पुरुष भी कर्म करता है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल स्वयं नहीं है, बल्कि पूरे समाज का कल्याण होता है। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 के श्लोक 25 का गहरा रहस्य, जहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कर्म केवल अपने लिए नहीं है, लोक संग्रह के लिए भी करना चाहिए। तो आइए श्लोक का अध्ययन करते हैं। सक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात विद्वान तथा असक्त चिरकीर्षु लोक संग्रहम। इस श्लोक में ज्ञानी के लिए भी लोक संग्रह कार्य, स्वयं कर्म करने और दूसरों से करवाने का विधान है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भारत कर्मणि, हे भारत, हे अर्जुन, कर्म में सक्ता अविद्वांस, आसक्त हुए अज्ञानी जन, यथा कुर्वन्ति, जिस प्रकार कर्म करते हैं, असक्त विद्वान, आसक्त रहित विद्वान भी लोक संग्रह चिरकीर्षु करना चाहता हुआ तथा कुर्यात, उसी प्रकार कर्म करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी लोग कर्मों में आसक्त होकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी बिना आसक्ति के लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं। यह श्लोक कर्म योग का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता है। भगवान कृष्ण यहाँ 2 प्रकार के लोगों की बात करते हैं। पहला, अज्ञानी व्यक्ति जो संसार के सुख, लाभ, प्रतिष्ठा और इच्छाओं के लिए कर्म करता है। उसे लगता है मुझे यह पाना है, मुझे सफल होना है, मुझे सम्मान चाहिए, इसीलिए वह कर्म में आसक्त रहता है। और दूसरा, ज्ञानी व्यक्ति जिसने समझ लिया कि आत्मा शाश्वत है, संसार अस्थायी है और परम सत्य भगवान है, फिर भी वह कर्म करता है। लेकिन क्यों करता है? क्योंकि उसका उद्देश्य बदल चुका होता है। अब वह कर्म करता है समाज के कल्याण के लिए, लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए। इसी को भगवान लोक संग्रह कहते हैं। लोक संग्रह का अर्थ है समाज को सही दिशा में बनाए रखना। यदि ज्ञानी लोग कर्म करना छोड़ दें, तो सामान्य लोग भी आलसी बन जाएंगे। यदि महान व्यक्ति अपने कर्तव्य त्याग दे, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, लेकिन बिना अहंकार और बिना फल की इच्छा के। भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि भगवान कर्म करना छोड़ दें, तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। यह हमें सिखाता है कि महान व्यक्ति अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए कर्म करते हैं। मान लीजिए एक शिक्षक है, उसे सब ज्ञान प्राप्त हो चुका है, लेकिन यदि वह पढ़ाना छोड़ दे, तो विद्यार्थियों का क्या होगा? एक डॉक्टर यदि कहे अब मुझे धन नहीं चाहिए, अब मैं काम नहीं करूँगा, तो कितने लोग उपचार से वंचित रह सकते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार में रहकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है।
आज बहुत से लोग आध्यात्म को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं आध्यात्मिक बनने का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना, लेकिन गीता ऐसा नहीं कहती। गीता कहती है अपना कर्तव्य करो, परिवार की जिम्मेदारी निभाओ, समाज के लिए कार्य करो, लेकिन भीतर से आसक्त मत बनो। यही सच्चा कर्म योग है। भगवान कृष्ण कर्म छोड़ने को नहीं कहते, वे आसक्ति छोड़ने को कहते हैं। कर्म करना समस्या नहीं है, कर्म में मैं और मेरा का अहंकार समस्या है। जब व्यक्ति कहता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तब बंधन उत्पन्न होता है। लेकिन जब वही कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है, तो वही कर्म योग बन जाता है। इस श्लोक से हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती हैं। पहला, कर्म से भागना नहीं चाहिए, कर्तव्य पालन ही धर्म है, इसीलिए कर्म करना ही चाहिए। दूसरा, बिना स्वार्थ के कर्म करना चाहिए, यानी फल की चिंता छोड़कर कर्म करना चाहिए। तीसरा, समाज के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। आपका आचरण दूसरों को प्रभावित करता है, तो आपका आचरण दूसरों के लिए उदाहरण बन सकता है। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो संसार छोड़कर भाग जाए। सच्चा ज्ञानी वह है जो संसार में रहकर निष्काम भाव से दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करे। जब हमारा कर्म केवल स्वार्थ से ऊपर उठकर लोक कल्याण बन जाता है, तभी कर्म योग बनता है। यदि आपको श्रीमद् भगवद गीता का यह गहरा संदेश पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कर्म ही पूजा है लिखें। इससे आगे का श्लोक अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।